बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है एरोबिक रिस्पायरेशन। बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन क्या चीज होती है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन के हवाले से। तो आप छोटी क्लास से क्लास 1 से 2 से 3 से या 4 से पढ़ते आ रहे हो कि रिस्पायरेशन क्या चीज होती है। अब दो तरह की रिस्पायरेशन होती है। एक तो नॉर्मल जिसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रिस्पायरेशन है। एक सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन बच्चे क्या चीज होती है, हम ये बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। अब ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये क्या चीज होती है? अब इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड molecule and energy is released। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फूड बेटा हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज। ये बेटा हमारे पास क्या है जी, रिस्पायरेशन है। ये क्या है जी, रिस्पायरेशन। अब जो रिस्पायरेशन थी इसकी आगे बचे दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कौन सी रिस्पायरेशन थी, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरी बेटा हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन थी। एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो फ्री ऑक्सीजन थी इसकी जरूरत नहीं थी। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर फ्री ऑक्सीजन की जरूरत थी। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो दूसरी चीज थी, इन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। इसके अंदर क्या था जी, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। तो कल हमने जो किया था वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया था। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन को। किसको डिस्कस करेंगे जी, एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इट इज द प्रोसेस। अब ये मैंने खाली रिस्पायरेशन को डिफाइन किया, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज रिलीज। यहां पे मैं एरोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन करूंगा। इट इज द प्रोसेस इन विच द complete break down of food molecule take place in the presence of oxygen, in the presence of oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। अब जो इक्वेशन है इसकी वो किस तरह से आ जाएगी।
अब इसमें हमारे पास क्या है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इधर देखो C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी 6CO2, 6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6H2O, ये 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, कन्वर्ट होगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर प्लस 38 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। ATP बचे क्या है, ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, क्या है जी, एनर्जी रिच है। अब ये हमारे पास टोटल 38 आएंगे, जिसमें से 2 जो है वो क्या हो जाएंगे जी, 2 मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इसके अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएंगे। तो 38 माइनस 2 इज इक्वल टू 36 ATP मॉलिक्यूल नेट गेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट गेन आ जाएगा। नेट गेन हमारे पास क्या हुआ, 36 आ गया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की आपके पेंसिल ली है, 50 रुपए की बेची, तो आपके पास नेट गेन आपने क्या किया, टोटल जो आपने गेन किया उस एक पेंसिल से वो 40 रुपए किए। 10 तो आपने एक्सपेंड किए हुए थे ना, तो 40 आपका नेट गेन आ गया। तो ये है बच्चे हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसके अंदर क्या चीज होती है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन 1 molecule of glucose completely broken down into carbon dioxide, water and ATP molecule. So one molecule of glucose completely broken down into 36 broken down and 36 ATP molecules are produced. 36 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक हो गया, आगे समझ बात। अब ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। कौन कौन से वो स्टेप्स आ जाएंगे, मेरी तरफ जरा और कीजिएगा, लिखना छोड़ दें। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस आपके पास आ जाएगा। दूसरा जो बचे स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दी फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन विच इज ग्लाइकोलाइसिस। क्या है जी, ग्लाइकोलाइसिस। ये लास्ट वन जो बैठे हुए हैं, क्यों स्माइल कर रहे हो आप लोग? ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, the word glycolysis is derived from 2 Greek words.
कितने? इट इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन कौन से? एक आपके पास आ जाएगा ग्लाइको, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा लाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, और लाइसिस मीन, लाइसिस बच्चे किसको बोलते हैं? स्प्लिटिंग, टूटना किसी चीज की, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी वो किस तरह से आ जाएगी? ग्लाइकोलाइसिस, इट इज द प्रोसेस in which the break down of glucose molecule take place into 2 molecule of pyruvic acid, into 2 molecules of pyruvic acid। कितने? 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी क्या होती है जी? ब्रेकडाउन होती है। ठीक हो गया? यानी कि ये इधर मेरी तरफ देखो, ये हमारे पास C6H12O6, इसकी बच्चे ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर? इसकी ब्रेकडाउन होगी, इसकी ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर होगी जी? 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट एसिड के अंदर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहां पे होता है, किस जगह पे होता है, कहां पे ये होता है? अक्रेस इसकी कहां पे आ जाएगी? ग्लाइकोलाइसिस, इट टेक प्लेस इन दी साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोसोल है साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएगा? ये एक सेल आ जाएगा। सेल के अंदर बेटा ये सेल का न्यूक्लियस आ जाएगा, सेल का न्यूक्लियस आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस है, ये पूरे का पूरा क्या है जी? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसोल बोलेंगे। इस साइटोसोल के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है? आइए समझ में बात। साइटोसोल के अंदर होगा। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? इन दी process of glycolysis, one molecule of glucose broken down into 2 molecule of पाइरुवेट एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है। एज अ रिजल्ट 4 ATP मॉलिक्यूल
आर रिलीज। 4 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं जी, रिलीज होते हैं। अब नेट गेन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट एसिड के अंदर, तो यहाँ पे बेटा एटीपी इसको क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। किस तरह से एनर्जी, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जहां पे इस्तेमाल होंगे, देन आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा पाइरुवेट एसिड के अंदर और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। 2 एटीपी यूज हो जाएंगे, 4 एटीपी टोटल रिलीज हुए, नेट गेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब ये जो आपके पास क्या चीज है, ये हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा है, इस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस के अंदर नो नीड ऑफ फ्री ऑक्सीजन। That's why glycolysis is common in both aerobic as well as the anaerobic respiration. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्री ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यह ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकता है, और एक और ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है। एक तो आ जाएगा साइटोसोल के अंदर, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन है बोथ एरोबिक एज वेल एज दी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। क्यों कॉमन है, बिकॉज नो नीड ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या है कि ये पाइरुविक एसिड के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बेटा ये पाइरुविक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो देन क्या होगा, पाइरुविक एसिड डायरेक्टली इस आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन का, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, उसके अंदर ये डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता। यहां पे पाइरुविक एसिड जो है उसका क्या होगा जी, लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी, ये आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये पाइरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के जरिए से एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो देन यहां पे हमारे पास पाइरुविक एसिड जो है वो आगे चला जाएगा जी लैक्टिक एसिड के अंदर या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।